आज मैं आई हूँ मम्मी के घर और क्या करने, बाल मजदूरी करने। ठीक है, बाल मजदूरी क्यों? क्योंकि मैं इनका बालक हूँ और ये मेरे से मजदूरी करवा रहे हैं। दिखाती हूँ क्या मजदूरी है। सामान तो मेरा है लेकिन सामान इसी का जो मेरा है वो आपका है। नहीं सकते जो मेरा है वो साइड में रख नहीं सकते। इसको दिखाएं जो काम का इसको रखे और बाकी को हटाए। हाँ, बस काम तो आप मेरे से करवा रहे हो ना, ये काम आप भी कर तो सकते हम थे। करेंगे तो कोई काम की चीज फेंक देंगे ना। कोई बात नहीं। ये है यही की बचपन की। मैं अभी तो मैं बुक्स दिखा दूँ कि ये मेरी बुक्स हैं और ये सिर्फ मुश्किल से 10% बुक्स हैं जिनसे मैंने पढ़ाई करी है। ठीक है, बाकी तो ऑलमोस्ट सारी मेरे घर पे है, मम्मी पापा के घर पे इतनी सी बुक्स हैं। और इसमें से एक खजाना निकला है। मैं अपनी कलाकृति दिखाती हूँ आपको कि बचपन में मैं क्या क्या करती थी। बचपन, और ये सच्ची बचपन वाली कलाकृति है मेरी। ये देखो, मतलब हमारे स्कूल में ऐसी ऐसी आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें करवाई जाती थी। तो उस टाइम पे मम्मी कौन सी क्लास का होगा, 8th 9th या उससे पहले का? उससे भी पहले का ही है। तो ये धागे से ना पूरा ऐसे करके, ये उस टाइम पे फैब्रिक्स आता था और इस पे डिज़ाइन बनाना होता था। डिज़ाइन ज़्यादातर जैसे ये बना हुआ है ना, तो ये डिज़ाइन बना हुआ है, इसी को देख के ऐसे कॉपी करना होता था। सुई और धागा इसी के साथ आता था। अब पता नहीं ये चीज़ें मिलती या नहीं मिलती, मुझे नहीं पता। अगर मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए वैसे। ठीक है, अब तो वरुष्का बड़ी हो जाएगी, मैं उससे भी ये चीज़ करवाऊँगी एक बार। कौन सा? तीनों मेरे, तुम दोनों भाई मेरे नोज देखो, दोनों हाँ, मेरे हम को दिखा ना। हमारे बचपन की फ़ोटो अच्छे से दिखाती हूँ बैक कैमरे से। रुको, मेरा नाक तो आप ही के ऊपर है बिल्कुल कॉपी। ये मैं, पापा बोला घर ये मैं, ये मेरी मम्मी और ये मेरा छोटा सा बंदर। ठीक है, तो कभी कभी ना रजत मुझे वरुष्का जैसा लगता है सेम। देखो इसमें ना कुछ कुछ वरुष्का जैसी झलक आ रही है, ऐसे करके देखेंगे तो। ठीक है, तो हम लोग जाते थे हर समर वेकेशंस में घूमने के लिए, तो उनमें से एक टाइम की फ़ोटो है। ये मेरा टैलेंट, मैं कितनी टैलेंटेड थी अब मुझे रियलाइज़ होता है। और मेरा टैलेंट अब कहाँ भाग गया मुझे नहीं पता। और ये है हमारी थीसिस की बुक, जो कि हम 4th ईयर में हमारी ना थीसिस होती थी, हम थीसिस करते थे और ग्रुप वाइज हम लोगों की थीसिस जो थी वो प्रिंट होती थी। तो ये मैंने अभी तक संभाल के रखी हुई है, देखो कितने अच्छे से, मतलब मम्मी पापा ने संभाल के रखी है, मैंने तो नहीं। और ये देखो हमारी क्लास के बच्चों के नाम: पूजा सिंगल, विद्या, प्रिया, जैरिन, नेहा, जीना, शीतल, पूजा, टेंजिन, सैमडोक, टेंजिन, जया। ये सारे हमारे क्लास के बच्चे थे। हम सब ने मिलके एक साथ थीसिस की थी और ये था मेरा कॉलेज। मुझे अभी ना इतनी बेहतरीन चीज़ मिली है, मैं दिखाती हूँ, मतलब क्या दिखा दूँ मैं, उसके बाद अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करती हूँ। पहले तो ये देखो कौन से ईयर का है रजिस्टर। ठीक है, 3rd ईयर का है मेरे, जब मैं 3rd ईयर में थी तब का रजिस्टर है। और लड़की की कलाकारी और हैंडराइटिंग देखो भाई, जल्दी जल्दी लिखते थे हम नोट्स, फटाफट फटाफट ऐसे, दुनिया भर के असाइनमेंट और दुनिया भर का काम होता था। उस टाइम के नोट्स है मेरे ये। और ड्राइंग देखना लड़की की यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, और भी दिखाती हूँ, मतलब इतनी शिद्दत से मैंने काम कर रखा है ना। और अब कोई मेरे से ऐसी हैंडराइटिंग लिखवा के दिखा दे, मैं तसल्ली से भी नहीं लिखती। कहाँ गई वो? और अभी मैंने एक डायग्राम निकाला था, रुको। तो मैं ऐसे पढ़ाई करती थी, जो भी मेरा सिस्टम मतलब हमारा बॉडी का जो भी सिस्टम होता था, शुरू होता था, उसका ऐसे डायग्राम बनाते थे। फिर उसके बारे में ऐसे लिखते थे बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ। और ये देखो, मतलब हाईलाइट किया हुआ है लड़की ने, अंडरलाइन किया हुआ है, मतलब पूरी चित्रकारी दिखाई हुई है सारी जगह। सोचना कि इतनी मेहनत मैंने सिर्फ 3rd ईयर में करी है, मैंने 4th ईयर में भी ऐसे ही बना बना के रखी हैं। अपने नोट्स वगैरह दिखाती हूँ। ये देखो, ये मेरा 4th ईयर का रजिस्टर, ये मेरा रोल नंबर था। ठीक है, और उसके बाद देखना मेरे नोट्स, ये देखो भाई, ये हमारे नोट्स होते थे पढ़ने के लिए। मतलब चित्रकारी देखो लड़की की, ये देखो, ये देखो कितने अच्छे से मैंने सारी चीज़ें ड्रॉ की हुई हैं। और फिर भी हमें नंबर इंटरनल में टीचर ऐसे गोबर वाले नंबर देती थी, हम जो लेते थे ना नंबर खींचते थे, सिर्फ एक्सटर्नल में खींचते थे। और मतलब अगर मेरे कॉलेज वाले बच्चे व्लॉग देख रहे होंगे ना, तो वो
रिलेट कर पाएंगे भाई हमने क्या क्या टॉर्चर बर्दाश्त किया। अभी दिखाती हूँ। ये प्रोसीजर दिया जाता था, तो वो जो भी प्रोसीजर हमें सिखाया जाता था, वो प्रैक्टिस पहले हम क्लास में करते थे, किस डेट पे करते थे, फिर बाकायदा टीचर उस पर साइन करती थी, फिर हमें सेम प्रोसीजर लैब में दिखाना होता था। लैब में दिखाने के बाद फिर टीचर साइन करती थी कि हाँ लैब में हमने वो जो प्रोसीजर है वो ठीक दिखाया नहीं दिखाया। उसके बाद रिटन डेमोन्स्ट्रेशन होता था हमारा कि बच्चे ने रिटन डेमोन्स्ट्रेशन मतलब ये और ये साइन कंसीडर एक साथ करते थे, ऐसे करके जो साइन किए हुए ये। उसके बाद यहाँ पे होता था हमारा प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल, और ये वाला जो कॉलम होता था ना, इस पे साइन लेना हमारे लिए युद्ध होता था भाई। कम से कम एक प्रोसीजर 4-4 5-5 बार हम दिखाते थे, उसके बाद जाके हमें एक सिग्नेचर मिलता था। तो अभी ये देखो हमने कितने सारे प्रोसीजर ऐसे किए हुए हैं, और ये देखो और मम्मी पीछे हंस रही हैं, पता नहीं क्या हो गया। आप क्यों हंस रहे हो? क्या मिल गया आपको? कुछ तो मिला। रुको पहले दिखाने लायक है। नहीं तो फिर नहीं दिखा रहे वही। और हमारे पास आया है एक और PR आज, तो ये वाला हम अनबॉक्स करने वाले हैं अभी। तो ये रहा मेरा अनबॉक्सिंग। आप तो मेरा परमानेंट PR हो। आप क्या मम्मा का? ये मेरी फेवरेट ब्रांड से आया है। आजकल उनके प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मतलब स्किन केयर में। एक ये है और एक और है, तो इनकेस अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे बताना। मैं आप लोगों के लिए वो बना दूँगी नई कि मेरे कौन कौन से फेवरेट प्रोडक्ट हैं। तो ये आया है बायोडर्मा की तरफ से, उनकी न्यू लॉन्च है। क्या है इसके अंदर, ये वाली चीज़ आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे देखने को मिलेगी, तो वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर लेना और देख लेना कि इसके अंदर क्या सरप्राइज आया है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बंद कर।